आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। और हम इस शो के अंदर आपको मज़ेदार से खाने बनाना सिखाते हैं और खानों के साथ जो है ना रेमेडीज़ बता रहे होते हैं। रेमेडीज़ की बारी आएगी आने वाले दिन के अंदर, बट आज फिर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं। अच्छा, जो हमारी बहनें और जो हमारी माएँ और जो शोज़ देख रही होती हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग आ भी चुके हैं और हमने इंडस्ट्री के ऊपर उनसे बहुत सारी बातें भी की हैं। बट आज हमारे एक भाई, हमारे एक दोस्त, हमारे एक शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी तक तो ख़वातीन का फ़्लो था, अब जो है ना हमारे एक भाई इंटर हुए हैं अचानक से, तो अब देखें आगे हमारे कितने भाई इंटर होते हैं शो के अंदर इंशाल्लाह। क्योंकि बिकॉज देखें मीडिया अगेन ये जो आज एंटरटेनमेंट चैनल है ये आप लोगों का चैनल है, ठीक है। और ये इसको आप लोग ऑन करते हैं, बेसिकली अपना समझते हैं, तो ही ये जो शो है हमारा रन करता है और ये शो आपका अपना है, ठीक है। इसमें आपकी बताई हुई फरमाइशें, आपकी पूछी हुई रेमेडीज़ पे हम काम करते हैं, फरमाइशों पे हम काम करते हैं, रेसिपीज़ पे हम काम करते हैं, बिकॉज कि ये आप लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। और मैं अगेन रोज़ाना मुँह उठाकर आ जाता हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ मौजूद जो शख्स हैं ये अब तक तो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे, उनको जो पढ़ाते हैं ये वो शख्स हैं जो कि इंस्ट्रक्टर हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। इन्होंने ख़ुद भी पढ़ा है, AFP कहते हैं, एडवांस फूड प्रोडक्शन, ठीक है जी। डिप्लोमा कह लें, AFD भी कह सकते हैं, एडवांस फूड डिप्लोमा कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका 15 साल का एक एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से, इंडस्ट्री के अंदर 15 साल से सर्व करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कामरान रहीम। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम शेफ, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इंट्रोडक्शन में कहीं पर कोई कमी पेशी तो नहीं नहीं छोड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, सब ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा। तो शेफ़ माशाल्लाह से सबसे पहला सवाल मेरा आपकी तरफ होगा कि 15 साल आपको इस इंडस्ट्री में हो गए, राइट जी। तो 15 साल पहले क्या सोच के इस इंडस्ट्री में आप स्टेप इन हुए थे? शेफ शुरू से ही खाना बनाने का शौक़ था। अच्छा। और मेरे जो जो बोलते हैं क्या कहना चाहिए, जुबैदा तारिक, हाँ, उनको जुबैदा आपा जी। देखें आज जुबैदा आपा का कल भी नाम आया था, आज भी नाम आया है। अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, मग़फ़िरत अता फरमाए और उनके आगे के रास्ते जो है ना आसान करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने अगेन मतलब लोगों को एक विज़न दिया इंडस्ट्री के बारे में, फूड के बारे में, रेसिपीज़ के बारे में। हमारी बहनें, हमारी माएँ जो घरों में खाना पकाती आ रही हैं, उन्होंने बहुत कुछ जुबैदा आपस से सीखा, इवन कि हम सब ने, इंडस्ट्री ने उनसे सीखा जी। तो उनको देख के शुरू से शौक़ होता था, बनाती थी खाना। और वो जिस अंदाज से अब खाना बना रही हैं, उसके साथ साथ जो टिप्स देती थी, टेक्निक्स देती थी, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो वहीं से एक शौक़ पैदा हुआ, इंस्पिरेशन समझिए एक तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, जुबैदा आपा। क्या बात। और फिर उसके साथ साथ घर में भी जो है कुकिंग करता। आपको पता है कि पहले के दौर में मेल को काम करता हुआ, यानी कुकिंग करते हुए लोगों को बड़ा वो लगता है, यार लड़का होके काम कर रहा है, हाँ, कुकिंग कर रहा है, हाँ, तो वो बड़ी शर्मिंदगी सी भी होती थी, हाँ, कभी क्या कभी बावर्ची बनेगा तुम, हाँ मतलब बावर्ची वाले काम कर रहे हो, हाँ, खानसामा। बिल्कुल। और कुकिंग करते टाइम भी यही होता था कि शेफ अच्छा क्या कर रहे हो, यार काम कर रहा था, क्या काम कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा बताने में awkward सा लग रहा होता था। मगर अब फ़खरिया बताते हैं, ज़ाहिर बात है कि मीडिया ने और चीज़ों ने इन चीज़ों को बहुत प्रमोट किया है। तो आजकल देखें ना, मेल शेफ़ ज़्यादा हैं और फीमेल भी हैं, मगर अब बड़ा फ़ख्र से हम कह सकते हैं हम शेफ़ हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये थैंक्स टू मीडिया अगेन, चैनल्स का और हमारे चैनल का के आज एंटरटेनमेंट का कि उन्होंने ये लोगों में अवेयरनेस पैदा की और अवेयरनेस दी कि शेफ़ एक पोजीशन है, शेफ़ एक जॉब है, शेफ़ एक मतलब नेचर है, समझ हिस्सा है, जो कि लोगों को खाना पका के खिलाना है, सिखाना है, बताना है, इन सारी चीज़ें। और ये आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट है, ठीक है। आप सिर्फ शेफ़ को ऐसे नहीं देखें कि खाना पका के दे सकते। शेफ़ के अंदर एक अच्छा डॉक्टर है, बिल्कुल। शेफ़ के अंदर एक अच्छा इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, ठीक है। शेफ़ के अंदर एक अच्छा लीडर है, ठीक है, फौजी
अगर आप कहें तो वो है, ठीक है, जो कि पूरी एक सिस्टम को एक रन कर रहा होता है। रेस्टोरेंट बनाना, रेस्टोरेंट खोलना, रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ को मैनेज करना, रेस्टोरेंट की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना, रेस्टोरेंट के किचन को प्लान करना, स्टोर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट के अंदर जो गेस्ट आ रहे हैं उनको क्या, अल्लाह ना करे कोई बीमारी है तो उस बीमारी के हिसाब से, डायबिटिक का पेशेंट है तो उसको क्या खिलाना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको क्या खिलाना है, कोई ऑयल लेस है, कोई गार्लिक लेस है, कोई ग्लूटेन का पेशेंट है उसको क्या खिलाना है, तो बहुत सारी बातें। बिल्कुल, तो ये सारी खूबियां जो है शेफ में पाई जाती हैं। तो अगेन ये तो आप 15 साल पहले आप जुबैदा आपकी इंस्पिरेशन रही और आप स्टेप इन हुए, तो घर से क्या फीडबैक था? घर से ही जो है मुझे मोटिवेशन मिली कि करना चाहिए ये काम, करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेन चीज़ फैमिली, जब तक आपके साथ आपकी फैमिली नहीं होगी ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही। तो आपने घर के साथ, मतलब घर वालों के सपोर्ट के साथ आप स्टेप इन हुए, आपने एक इंस्टीट्यूट में पहले जी बिल्कुल, एडमिशन लिया और वहाँ से डिप्लोमा किया। बिल्कुल। तो डिप्लोमा करने के बाद और आज आप जैसे टीचर हैं, ठीक है जी, माशाल्लाह से, आप एक इंस्ट्रक्टर है, एक इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा हैं आप, कलनरी इंस्टीट्यूट का, और आप पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग में और स्टूडेंट का लाइफ अगर याद करें तो टीचिंग आसान थी या पढ़ना आसान था? दोनों की एक अपनी अपना ही मज़ा है, बट ये है कि पढ़ना आसान लग रहा होता है, पढ़ाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। हर देखें, अगर एक क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं ना तो वो नहीं 25 दिमाग हैं, उन सबको एक करना, उनकी मेंटेलिटी को समझना, फिर उसके बाद उन चीज़ों को देखना कि देखिए ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो होते हैं ना कि दौड़ में जब भाग रहे होते हैं, कुछ बहुत तेज़ भागते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिल्कुल लो होते हैं, तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। बैक बेंचर जो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। मुझे ये नहीं है कि मैं जो सबसे फास्ट चल रहे हैं उन्हीं को लेके बाकी पीछे वालों को छोड़ दूँ, तो ये उन सबके साथ नाइंसाफ़ी है। तो हमें क्या करना होता है, हमें सबको साथ लेके चलना होता है। टफ जॉब आपको लगे कि इंस्ट्रक्टर जो है वो एक टफ जॉब है। बिल्कुल। और साथ साथ फिर ये होता है कि नोट्स बनाने, कल क्या पढ़ाना है, कल की फिर एक पूरी वीक की जो एक कोर्स आउटलाइन बनी हुई होती है कि आज क्या कराना है, आज क्या। हम तो जब स्टूडेंट लाइफ में थे, यार आज जाएंगे पत्नी क्या बनेगा, शेफ क्या बनवाएंगे आज, तो ये होता था। अब हमें तो प्लान करना पड़ता है ना, क्या हमने बनाना है, क्या हमने पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूट के अंदर जब आप मतलब आपका डे आपका सेट होता है कि आपने आज के दिन क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, परसों क्या पढ़ाना है? जी, हमें पूरी कोर्स आउटलाइन दे दी जाती है, हाँ, कि इस हिसाब से चलना है हम लोगों ने। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी घर की बहनें और माएँ हैं, ठीक है, मैं अक्सर जो हमारी जो गेस्ट मेहमान फैमिली का हिस्सा जो लोग बने हैं और आए हैं, उन्होंने भी पढ़ा है और वो हमेशा ही कहते हैं कि लोगों को और हमारी माओ को और बहनों को पढ़ना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि हमारी जो माएँ और बहनें जो फ्यूचर के अंदर अगर वो देखा जाए तो वो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनेंगी, बिल्कुल ठीक है, मगर उनको घर चलाना है, ठीक है, घर के अंदर उन्होंने खाना पकाना है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए? बिल्कुल शेफ़, देखें जब तक कि वो निकलेंगी नहीं, इंडस्ट्री के अंदर निकलेंगी नहीं तो उनको समझ नहीं आएगा। पढ़ेंगी तो उनको अवेयरनेस आएगी। सही है। अच्छा, उसको ये होता है कि अब आगे हालात क्या हैं, जो अनमैरिड हैं बच्चियाँ और जो मैरिड हैं, सही है, जो अनमैरिड है आगे उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या अब उनके पास एक ये तो क्या कहते हैं स्किल होगी कि घर बैठ के वो आप कुकिंग है या आपका क्या कहना चाहिए जो होम बेस्ड वर्क जिसे बोलते हैं हम लोग, होम बेस्ड किचन का काम जो कर रहे हैं आजकल हर खवातीन कर रही है, तो वो हर बंदा जो है जॉब नहीं करता है, इंडस्ट्री में नहीं निकलता है, होटल लाइंस में नहीं जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग घर से बैठकर होम बिजनेस रन करना चाहते हैं वो इस इंडस्ट्री में आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास जितनी भी ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं लड़कियां ज़्यादा थी, लड़के कम थे, क्योंकि बेसिकली हमें वोकेशनल हमने ट्रेनिंग दी, जो अभी आपने शायद सुना होगा गवर्नमेंट के जो बैचेस चल रहे हैं, तो वो ज़्यादातर मेरे पास आए। सही। जो फेडरल भी थे और सिंध गवर्नमेंट के भी थे। सही। इसके अलावा अभी लास्ट मैंने जो कराया वो बलूचिस्तान वाला था, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें दिया था और वो हमने कराया था। सही। तो उनको भी पढ़ाया। वो बच्चे तो ऐसे बच्चे थे कि जिनको पता ही नहीं था कि नाइफ क्या होती है, और या अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके जहनों गुमान में नहीं थी, तो वो बड़े हैरान हुए। फिर उनको 5 स्टार होटल में हमने भेजा उसके इंटर्नशिप के लिए। तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए, और उन बच्चों को समझाना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी लैंग्वेज बिल्कुल, उनके टर्म्स पे आना और उनकी तरह होकर उनको सिखाना, ये एक टफ जॉब है। बिल्कुल। तो शेफ, ये मज़ेदार सी बात है, आज आपके साथ बहुत कुछ सीखने को सबको मिलेगा। शेफ कामरान आज हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं?
शेफ़ आज हम बना रहे हैं ज़ाफ़रानी पुलाव। ज़ाफ़रानी पुलाव, क्या बात है। झटपट रेसिपी है। हाँ। और इसके साथ हम बनाएंगे आज, ज़ाहिर बात है इतना अच्छा महीना आ गया है, बड़ा मुक़द्दस महीना है और हमारा इस्लामी साल का पहला महीना है ये। तो शरबत हमने आज सोचा कि शरबत बना रहे, मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम में नज़र नियाज का 1 से लेकर 10 तक तो चलता ही रहता है और जो हमारी बहनें और माएँ नज़र न्याज करती हैं उनके लिए तो बेहतरीन रेसिपी है ये। और इवन के पुलाव, बिरयानी और इस तरह की चीज़ें भी नज़र न्याज में चली रही होती हैं। बिल्कुल। तो खैर, तो शेफ़ सबसे पहले क्या इंग्रेडिएंट्स इसके हैं वो ज़रा हमारे लोगों को बताएं कि झटपट सी जो आपकी पुलाव की रेसिपी है ज़ाफ़रानी, इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। अच्छा शेफ़, मैंने जो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है और अभी बकरीद भी थी तो बीफ है। अच्छा, ये बीफ में, मटन में या चिकन में, मगर सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर इन्हेंस होगा इसका वो मटन में होगा। मटन में होगा। सही है। तो यहाँ मेरे पास बीफ है, यहाँ पे बीफ मेरा तकरीबन 1 kg के करीब बीफ है। अच्छा, और मैंने 750 ग्राम्स के करीब इसके अंदर राइस लिया। 3 पाव। अच्छा, ये राइस जो है बासमती नहीं है, ये सेला बासमती राइस है जो बिरयानी वगैरह में हम यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, इसके साथ हमें चाहिए गार्लिक चाहिए, हमें अनियन चाहिए, प्याज जी, ग्रीन चिलीज चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हमें जो है अपना एसेंस चाहिए, ज़ाफ़रानी एसेंस है। और ये ज़ाफ़रानी कलर हमारे पास है। ज़ाफ़रान ज़ाहिर बात है बहुत महंगा है, सही है, तो इसलिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो एसेंस और कलर का यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्यूमिन सीड्स हैं, ये हमारे पास है। जीरा, कार्डमन है मेरे पास, छोटी कार्डमन है, ब्लैक पेपर कॉर्न है और क्लोव्स है। सही है, लौंग, काली मिर्च और इलायची। और यहाँ पे है ये मेरे पास है, इसके साथ ही जायफल जावित्री का पाउडर। सही है, ये हमने लेना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमने जो बनाना है इसका, तो सबसे पहले तो चावल को हम बॉईल करेंगे। सही है। चावल को बॉईल करके हम एक साइड कर देंगे। उसके बाद फिर हमने बनाना है अनियन एंड ग्रीन चिलीज और गार्लिक का एक पेस्ट बनाना है। ये क्या है शेफ? ये चाट मसाला है, ये भी इन्होंने इसके साथ रख दिया है, वो रायते के लिए मैंने लेकर आया था। अच्छा, रायते के लिए वो। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ जो हमारे पास आएगा सेकंड, जो उसकी लेयरिंग होगी, लेयरिंग करेंगे हम, योगर्ट है और जूलियन जिंजर है, और उसके साथ जो हम डालेंगे जायफल जावित्री का पाउडर और शुगर, एक साथ पेस्ट बना के इसकी एक लेयर लगाएंगे। और देन फिर हम इसको जो है इसकी चावल की लेयर देंगे। क्या बात है, सही क्या है। बात है। तो सबसे पहले सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिलीज का पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, लाइन मुझे दे, मैं कर देता हूँ शेफ। गार्लिक आ गए, जवे तकरीबन 2, 4, 6 एक जवे हैं और तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 3 अदद जो है वो मीडियम साइज प्याज है। ऐसे ही है शेफ? जी। अच्छा, यहाँ पे मैं रायता सर्व कर रहा हूँ इसके साथ, इसके साथ क्या कहना चाहिए, पुलाव के साथ। यहाँ पे इसके साथ शेफ एक चटनी बनती है तलहारी मिर्च की, जिसे कश्मीरी मिर्च जिसे हम बोल रहे हैं, उसके साथ वो इमली का पल्प होता है, गार्लिक होती है, उसके अंदर 2 से 4 हम बटन रेड चिली डालते हैं जो सर्व करते हैं हम इस पुलाव के साथ, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल जो स्पाइसेस होते हैं, मतलब स्पाइस लेवल इसका इतना शार्प नहीं होता है बिल्कुल, मतलब मीट का फ्लेवर ज्यादा और गरम मसाला बिल्कुल। और इसके साथ हमने ग्रीन चिलीज जो है वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी लेना चाह रहे हैं। अगर लोग स्पाइसी खाते हो, कहते हैं नहीं यार बड़ा फीका सा लग रहा है, तो फिर हम ये करते हैं कि यार स्पाइसेस थोड़े बढ़ा दें, ग्रीन चिलीज को बढ़ा दें। इसमें पानी ऐड होगा शेफ? पानी होगा बिल्कुल। कितना पानी ऐड करना है देखिएगा जी, बस इनफ है, बस पेस्ट बनाना है शेफ इसका हमने। इसको मैं ब्लेंड कर दूं जी, परफेक्ट। अच्छा शेफ, यहाँ मैं बताता चलूँ आपको जी कि ये मीट में बॉईल करके लेकर आया था, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, इसका पानी जो था मैंने फेंका नहीं। सही है, इसका पानी आपने इसमें हाँ, ये इसमें ऐड करिए, थोड़ा सा मैंने दिखाने के लिए रख लिया था इसके अंदर। सॉल्ट सिर्फ ऐड किया इसके अंदर जब बॉईल कर रहा था मैं, इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं किया, अदरक लहसुन भी ऐड नहीं, कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि इसका एक जारी बात है, जब मैं इसका पानी फेंक दूंगा तो उसका फ्लेवर ही खत्म हो जाएगा। वो मीट का अपना जो फ्लेवर है वो आना जरूरी है, तो वो हम चावलों के थ्रू इसमें ऐड कर जी बिल्कुल। ठीक है, डन। शेफ, हम जितनी देर में ये चावल बॉईल कर रहे हैं, अगर पानी कम लगा तो मैं और डाल दूंगा इसके अंदर पानी, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे।
यहाँ पर शेफ़ ने मुझे जो टास्क दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ग्रीन चिली, अनियन और गार्लिक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने एक तरफ बना लिया है और यहाँ पर चावल मेरे ख्याल से बॉईल होने के लिए शेफ ने रख दिए हैं। चावल को बॉईल करके फिर उसके बाद इसका जो बेस बनेगा ये क्या होगा? अच्छा, उसमें हम क्या करेंगे, अभी ये बॉईल हो रहे हैं, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम लोग, हाँ, जितनी दूसरी देर में आ तरफ जाए। यहाँ पे हम सही है, शेफ ऑयल लेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। ऑयल तकरीबन हाफ कप हमने ऑयल लिए क्योंकि है। टोटल इसके अंदर 1 कप जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो मैंने पेस्ट जो आपने बनाया, पेस्ट बनाया है वो ठीक है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सही है। अनियन, ग्रीन चिली और लहसुन, लहसुन का पेस्ट ये इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से आप पका लेंगे हम, राइट? जी। इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी शेफ़, अनियन की, अनियन की की जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ उसकी स्मेल को मज़ीद और ख़त्म करने के लिए हमने जितने भी ये गरम मसाले हैं ना शेफ़, ये डालने हैं। सही है। कार्डमम इलायची हो गई, जी, मैं हाथ में निकाल लेता हूँ। हाँ थोड़े से मैं उसमें भी डालूंगा बॉयल होते टाइम, ठीक है, क्योंकि गरम मसाले का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होगा इसके अंदर। हाँ अच्छा जी, ये थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है। इलायची, लौंग और काली मिर्च, जी, ताकि उसमें भी एक फ्लेवर है। यहाँ पे मैंने इसके अनियन के फ्लेवर को थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग शार्पनेस जो स्मेल एक बोलते हैं ना लोग, बदबू आ रही होती है, बिल्कुल। वो कम करनी है, वो इससे कम होगी। ठीक है। अनियन की जो स्मेल है, जो शार्पनेस है, उसको कम करने के लिए इसको अच्छी तरह से कुक किया जाएगा और इसको पका कर इसके साथ गरम मसाले जो ऐड किए हैं उसकी शार्पनेस, फ्लेवर जो है वो अनियन के साथ इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। इसको कुक करेंगे और इसको रेस्ट दे देंगे। हाँ, बस ये यहाँ पे डन होगा। उसके बाद जो चावल है हमारे वो पकेंगे, वो डन हो जाएंगे। तो हमने इसका एक पेस्ट बनाना है शेफ़, ठीक है। वो हम पेस्ट बना के। अच्छा शेफ, पेस्ट तो बन जाएगा, ये भी पक रहा है। मुझे ये बताएं कि जब आपने इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने इंडस्ट्री को किस तरह से कंटिन्यू किया? अच्छा, सबसे पहला ब्रेक जो था मुझे मिला, वो ऐसे बंदे का मिला कि मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा नाम मेरे साथ अटैच हो जाएगा। हाँ। और 2 दिन शॉक होकर रहेगा जब वो बंदा मेरे सामने आया, तो मैं ब्लैंक था। सही है। तो उनका नाम था शेफ़ जाकिर। शेफ जाकिर जी, क्या बात है, अल्लाह मियाँ उनको सेहतियाबी दे। उन्होंने आमीन, भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत लोगों को सर्व किया और इवन के लोगों को सिखाया और बताया इंडस्ट्री को कि क्या कुकिंग है। और हमारी बहनें और माएँ उनको बहुत शौक़ से देखती हैं और बहुत ज़्यादा फ़ैन है। आजकल अमेरिका में कुछ दिन पहले तक उनकी तबीयत ख़राब थी, अल्लाह मियाँ उनको शफ़ाअत फरमाए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बट काफ़ी दिन हो गए मेरी बात नहीं हुई। आजकल तबीयत कैसी है मुझे नहीं पता, बट अल्लाह मियाँ उनको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी, उनसे देखिए, इंस्टीट्यूट से तो बंदा सीख के निकलता है, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में सीखते हैं ना, तो वो एक अलग होता है। शेफ़ से सीखने का बहुत मौका मिला, बहुत डांटे भी पड़ी और बहुत गुस्सा भी करते थे वो, मगर भाई थोड़े सख्त इंसान थे। हाँ, basically। सख्त तो हैं, हाँ। मगर ये है कि बाद में वो चीज़ों को समझाते बहुत अच्छी तरीके से कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। शुरू में बुरा भी लगता था कि यार एनी टाइम शेफ़ डांटते रहते, एनी टाइम शेफ़ डांटते रहे, बट बाद में भी यार रियलाइज़ हुआ कि शेफ़ का डांटना, उसमें उनकी मोहब्बत है और कुछ सीखना है। हाँ, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ काम करके और बहुत मज़ा आया। तकरीबन 5 साल मैंने उनके साथ उनका इंस्टीट्यूट भी रन किया। नीचे रेस्टोरेंट था, ओके। जी, रेस्टोरेंट था उनका, तो रेस्टोरेंट में इंस्टीट्यूट दोनों ही हम चला रहे थे साथ साथ। थे। बट आगे अल्लाह को क्या मंजूर था हमें नहीं पता, हाँ। कि वो मूव हो गए अमेरिका चले गए। बिल्कुल, अल्लाह मियाँ उनको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। खैर, यहाँ पे शेफ़ ने किया क्या है, एक तरफ राइस बॉयल हो रहे हैं स्टॉक ब्रॉथ के अंदर और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे अनियन कुक हो रहा है। अनियन, ग्रीन चिली और गार्लिक और विद गरम मसाला, क्लोव, ब्लैक पेपर होल और कार्डमम। ठीक है जी। शेफ, अब क्या होने वाला है? अच्छा शेफ, मैं अब आ रहा हूँ इसके जो इसका बैटर बनाना है उसकी तरफ। आ जाए। जब तक मैं इसको कुक करता रहता हूँ, पकाता रहता हूँ, हिलाता रहता हूँ ताकि ये पकता रहे, तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन को लहसुन के साथ और हरी मिर्चों के साथ पेस्ट बनाकर शेफ़ ने ऑयल में शामिल किया और उसके बाद इसमें छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग शामिल करके इसको पकाया अच्छी तरह से। पकाने के बाद
अब इसके अंदर क्या शामिल होगा ये शेफ हमें बताएंगे। अच्छा शेफ, Yes, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जायफल जवेत्री, जायफल जवित्री का पाउडर, तकरीबन क्वार्टर टीस्पून, क्योंकि बहुत ठीक स्ट्रॉन्ग है, फ्लेवर होता बहुत है। शार्प होता है। सही है। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ साथ शेफ मुझे वो चाहिए होगी शुगर। शुगर चाहिए शेफ? जी, हियर यू गो, शुगर। थैंक यू। 1 टेबल स्पून शुगर। सही है, सही। डन। अच्छा जी, इसके साथ मुझे चाहिए नमक, नहीं सॉल्ट नहीं जाएगा, सॉरी ये रहा, एसेंस, ये फूड कलर है। फूड कलर है? जी जी, मैं Okay. वही कलर डाल रहा हूँ थोड़ा सा। सही है, फूड कलर आ गया। अच्छा शेफ, इस स्टेज पे आके हम जो हमारे क्यूमन सीड्स है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, क्यूमन सीड्स ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, दोबारा पकाएंगे। परफेक्ट। कलर शामिल करने के बाद दही के अंदर अब आप देखें तो दही का कलर जो है वो येलोइश टोन की तरफ जा रहा है। अच्छा शेफ, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अभी मेरे पास ये कलर है तो मैं ये आपके पास भी हो तो डालें। जो हमारे पास जर्दा कलर होता है वो भी आप यूज़ कर जर्दे सकते का हैं। रंग भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कहने का ये। ठीक है, तो शेफ कोई मज़ेदार सा वाकया सुनाए इंस्टीट्यूट के अंदर के बच्चों के साथ जो हुआ हो। वाकयात तो बहुत रहे हैं शेफ। फिर भी कोई एक मज़ेदार सा वाकया जिस पे आपको हंसी आती हो खूब सारी। जाकिर साहब के साथ ही रहा है ज़्यादातर अच्छा शेफ, ये यहाँ पे मैं एसेंस थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा हम जब दम देंगे तब ऐड कर देंगे, ठीक तो है। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ओके, तो जाकिर साहब ने कुछ सुनाया था या जाकिर साहब ऐसे जोक भी बड़े सुनाते थे मज़ेदार से? हाँ ये तो है। जाकिर साहब वैसे हैं बड़े मतलब मज़ेदार आदमी थे। अच्छा, लोगों के हैं जहन में बल्कि। ये, हाँ जी, लोगों के जहन में ये कि बहुत ज़्यादा Strict होंगे रूड है, और हाँ हाँ, नहीं है, खतरनाक होंगे, ऐसा शेफ नहीं है। दिखने में ऐसे हैं मगर शेफ हैं नहीं ऐसे। बड़े क्योंकि प्यार करने वाला। मैंने उनके साथ काम किया है ना। हाँ, शेफ ये रखा। ये हमने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, बस ये हो जाए शेफ, फिर उसके बाद ये हम लेयरिंग लगाते हैं। हमारा इसमें एक मीट शामिल होगा शेफ? काम जी, अब इस स्टेज पे हम मीट डालें क्योंकि हमारा मीट कुक था। कुक था, जी, बिल्कुल। और अच्छा, अगर कुक ना हो तो फिर क्या होगा? फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, उस टाइम भी ये होगा कि जब हमने अनियन को अच्छी तरह कुक कर लिया, उसके बाद फिर हमने मीट डालना है। मीट को खूब अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद जब उसका अपना पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर गर्म पानी ऐड करके इसको कुक होने देंगे। वो डिपेंड करता है, अब वो गोश्त पर डिपेंड कर रहा होता है कि गोश्त कैसा है आपका। अच्छा, गोश्त की क्वालिटी भी बड़ी डिपेंड करती जी है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। कि किस क्वालिटी का गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा जानवर होता है तो वो फिर थोड़ा टाइम लगता है गलने में। चिकन होती है, चिकन तो झटपट। और चिकन में हमारे यहाँ अमूमन आपने देखा होगा शेफ कि अमूमन कंप्लेन ये होती है चिकन टूट जाता है। चिकन टूटे, बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो चिकन टूट जाता है। हमारे यहाँ की घर की ख़वातीन जो हैं, जो अभी देख रही होंगी, तो मैं उनको ये बात कहूँगा कि तकरीबन 100% कुक ना करें उसको, गोश्त को, है ना। तो वो फ्रेशनेस, वो जो मीट की एक अपना जो एक जायका होता है वो किल हो जाता है। हाँ अच्छा, फिर उसके क्या बात होता है कि हमने उसको तो कुक किया, साथ साथ हुआ क्या कि जब हम दम दे रहे हैं अपना चिकन को, उसमें भी मीट पक ही रहा है ना शेफ हमारा। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें भी मीट पक रहा है, तो वो मीट जब लास्ट में जब हम चम्मच चला रहे होते हैं तो होता क्या है कि एंड हड्डियाँ अलग और बोटियाँ गोश्त अलग हो रहा होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, और गोश्त का अपना एक फ्लेवर, अपना एक जायका भी किल हो रहा होता है। अब आप मुझे ये बताएं ना शेफ, ये दूध इसमें पकेगा वर्मिसेली के लिए? जी जी जी, है ना, दूध ऐड कर दूं? जी बिल्कुल, पकने के लिए। ठीक है, जब तक आपका वो बेस तैयार हो गया। यहाँ पे ये मेरे बेस रेडी हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो है, अच्छा डन। तो शेफ, अपना कोई इंस्टीट्यूट या रेस्टोरेंट खोलने का प्लान है फ्यूचर में? इंस्टीट्यूट का है कि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जी का बिल्कुल प्लान। बिल्कुल। ठीक है, और अभी तो आपको पता है हालात जो चल रहे हैं, तो हर बंदा देख के भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है कि क्या करें और क्या ना महंगाई करें। बिल्कुल और, बिल्कुल, महंगाई को देख के तो बड़ा इनकम सोर्स जो है ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा बिजनेस रन करने के लिए हमारी जो बहनें और माएँ हैं वो घर से क्या ऐसी चीज़ें जो बनाकर घर से चला सकती हैं? अच्छा, उसके लिए सबसे अच्छा हल ये है कि आप फ्रोज़न
फ्रोज़न फूड्स के से स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रोज़न आइटम जो होते हैं बहुत जल्दी सेल आउट हो रहे होते हैं। आजकल जैसे मुहर्रम आए हुए हैं, तो उसके अंदर आप फ्रोज़न आइटम हो गए हैं, वो आप दें। इसके साथ साथ जो है आप ऑफिस वगैरह में, क्योंकि देखिए कॉन्टेक्ट से बगैर आपके काम नहीं बनते। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप निकलेंगे नहीं, तो वो बोलते हैं ना कि जंगल में मोड़ ना जाए किसने देखा। किसने देखा। तो अब हमें थोड़ी पता है कि आप घर से जो है काम कर रही हैं, तो आपका काम का क्या है कि आप जो है थोड़ी सी मार्केटिंग ज़रूरी है। निशा इसके अंदर डाल देंगे हम, वो जो है डायरेक्ट ऐड कर जी दें? ऐड कर दें, फिर इसको वो चलाते रहेंगे क्योंकि ये तो कुक है ना हमारा। तो ओके, इसमें डायरेक्ट ऐड कर जी, दिया जी, ये, और अब मैं इसको हिलाता रहूँ। जी, ठीक है, ओके। तो शेफ यस, आप बोल रहे थे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोग अपना घर से जो काम कर रही हैं उसको, उसके लिए कि आप थोड़ी सी मार्केटिंग आपकी है। और अपने अड़ोस पड़ोस में हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हम लोग अपने पड़ोस को छोड़ के दूसरों के पास जाते हैं। आप ये देखें, अपने पड़ोस में आपका जो बंदा काम कर रहा है उसको जो है सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें। क्या बात है। हमारा अपना है। मैं अपनी भी बात एक शेयर करूं आपसे, वो ये कि मैं भी होम बेस्ड काम कर रहा था। स्टार्ट मैंने होम बेस्ड से ही किया था। अच्छा। हाँ, कि कैटरिंग का काम स्टार्ट किया था। तो होता क्या था कि फैमिली में और कुछ ऐसे वो बाहर से पकवाने को ज़्यादा प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू, नहीं यार छोड़ो, रहने दो। वो क्या कि देखिए ना शेफ़, जब आप काम कर रहे हैं तो पैसे तो देंगे, आप बाहर भी देंगे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। तो अगर आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं अपने जान पहचान वालों को, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको अपने आस पड़ोस में देखकर पहले उन लोगों के साथ आप कनेक्ट हो जो आपके आस पड़ोस के बिल्कुल, लोग हैं। बिल्कुल। उनको सपोर्ट करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, बिल्कुल। बजाय इसके कि आप दूर जाकर बिल्कुल। इन्वेस्ट करें अपनी चीज़ को। देखिए ना, जब तक कि आप उनको वो घर से काम करिए, किस मजबूरी में निकली है, क्यों निकली है, ये तो वही ये तो अल्लाह जानती बेहतर जानता है ना। वो खवातीन जो बेचारी निकली है, किस मजबूरी में बिल्कुल निकली है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने करीब करीब के जो काम करिए उनको सपोर्ट करें, उनसे चीज़ें ख़रीदें और उनको प्रमोट करें कि भाई यहाँ से ये चीज़ बनवाओ। क्या तो मेरा अपना मानना ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि आप इसी तरह, और जितनी भी मेरे साथ जो बच्चे निकले हैं, बच्चियाँ निकली हैं, मेरे पास शेफ ऐसी ऐसी बच्चियाँ भी आई हैं काम के लिए पढ़ने, जो घर से कभी निकली ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। और इतना इतना वो उनका माहौल जो होता था ना, इतना रिस्ट्रिक्शन उनके साथ कि आप पिक्चर्स नहीं बना सकती हैं। ओह। इंस्टीट्यूट जब जाते हैं तो ग्रुप पिक्चर्स होती हैं, वो तक अलाउड नहीं था उन बच्चियों को। ओह। तो अच्छा। ऐसे माहौल में काम किया है मैंने। तो बस देखिए, मेरा कहना यह है इस बात के ऊपर कि हमारी जो बहनें हैं और माएँ हैं, अल्लाह मियाँ उनको अपने ज़बान में रखे कि अगर हमारे भाई और जो बहनों के जो वालिदैन हैं वो अगर इस बात को समझे कि हमारी बेटियां जो है ना हमारे बेटों से कम नहीं हैं, ठीक है, हमारी बेटियों का उतना ही हक़ है जितना बेटों का हक़ है, ठीक है, और उनको भी आप इस काबिल बनाएं कि वो आपका राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड बन सके, आपके शाना बशाना खड़े हो सकें, आपको आने वाले वक्त के अंदर सपोर्ट कर सकें, ठीक है। इस बेस के ऊपर देख कर उनका हेल्प करें। खैर, यहाँ पर शरबत के लिए जो शेफ़ ने मुझे जिस तरह से कहा था, इसका कलर तो चेंज हो गया, इसमें क्या क्या था, और दूसरी तरफ राइस मेरे ख्याल से बॉयल हो गया, वापस आके पुलाव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर शरबत तकरीबन कुक हो चुका है और दूसरी तरफ जो है शेफ़ ज़ाफ़रानी पुलाव बना रहे हैं। मैं चाहूँगा शेफ़ आप अगला स्टेप क्या होगा ये बताएं। अच्छा शेफ़, ये इसको मैं ज़रा साइड में कर रहा हूँ यहाँ पे। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये जो मैंने लेयर दही का बैटर बनाया था, सही है। अच्छा इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, शुगर डाली थी, शुगर है, जायफल जवित्री का पाउडर है, जायफल जवित्री का पाउडर है, एसेंस है और फूड कलर है, सही है। ये मैं इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दूंगा। ठीक है, इसे भी अब दम पे जाएगा शेफ। ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जिंजर जूलियन थी, ठीक है, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ठीक है, तो ये अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर, जी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर जाएगी जिंजर जाएगा इसके जी ऊपर, ठीक है। ये हमारा चला गया जिंजर, ठीक है, वाह भाई वाह। अब आप देख लें, ये आपको चीज़ें जो है ना सारी यहीं पर ही मिल रही है सीखने को। अब क्या है शेफ, चावल ये ओके, थोड़ी सी, ये हमने इसको फैला दिया। और शेफ और डलेगा? मेरे ख्याल से तो इनफ है शेफ। हाँ, बहुत है बहुत है। जी।
डाल सकते हैं, अरे कुछ नहीं होता शेफ। ये आ गया, आपने बेहतरीन हमारे जो बरादरान हैं, अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या है, एसेंस एसेंस है, वो मैं ऐड करूँगा। ये, और यकीन करें इस कदर कोई बेहतरीन खुशबू होगी ना और अरोमा आ रहा होगा कि वाह, जब ये कैप दोबारा खुलेगा दम लग के, ओह माय गॉड। अच्छा अब मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ वापस दम पे, बर्नर पे, बर्नर पे रख दिया। ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे। अच्छा शेफ यहाँ पे मैं जो हूँ रायता मैं रेडी कर रहा हूँ। सही है। रायते में मैंने लिया है चाट दही मसाला? है, थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला है। ठीक है। सही है शेफ़, अगर चूल्हा हल्का हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हो गया हल्का शेफ। अच्छा और ये यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिली का पेस्ट है, रेडीमेड मिलता है। ग्रीन चिली का जी। पेस्ट, अच्छा ओके। जो बाज़ारों में मिल रहा होता है, या फिर आप हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, हाँ ये पेस्ट ये डाल के इसका पेस्ट बना लें, ज़ीरा वगैरह। सही है। ये मैं डालूंगा और इसको मिक्स इसको मिक्स करूँगा। झटपट रायता जो है वो तैयार। जी। क्या बात है। हाँ? हाँ और थोड़ा नमक नमक ऐड कर रहा हूँ मैं। जायका। बिल्कुल। अच्छा जी ये हो गया रेडी। अच्छा अच्छा, जब शरबत में मैं बर्फ ऐड कर दूं ताकि ठंडा जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। शरबत भी हमारा डन है। शरबत के लिए शेफ़ मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिया है मैंने मिल्क। मिल्क में मैंने डाली है वर्मिसेली, जो कलर्ड वर्मिसेली आती हैं वो मैंने लिए हैं। अच्छा, इसमें जो लाल कलर आया है वो आपने फूड कलर ऐड किया है। अच्छा और इसके साथ साथ जो है मैंने इसके अंदर आलमंड है, पिस्ताशियोज हैं, ये चीज़ें डाली हैं। सही है। और शुगर है, अगर शुगर कम लगेगी तो हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे शुगर को। ज़रूरत इसमें ऐड कर लें आप, वो हमने डालनी है। अच्छा और साथ में हमारा रह गया तुख मलंगा और जेली, रेड एंड ग्रीन जेली ले लें, ये जो भी आपको पसंद। मलंगा भी ऐड करना है शेफ, वो जब हम सर्व करेंगे उस टाइम डाल देंगे, उस वक्त ऐड करेंगे। ओके डन। तो ये जी आपने मज़ेदार सी शरबत की रेसिपी आपने देखी। दूध है इसके अंदर, वर्मासिलीज हैं, नट्स हैं इसमें, पिस्ता इन्होंने ऐड किया है, और साथ में और क्या था शेफ? वो हैं वर्मासिलीज हैं, रेजन्स इसमें नज़र आ रहे हैं, आलमंड है, पिस्ताशियोज हैं। आलमंड पिस्ताचूज हैं इसके अंदर जी, और फूड कलर इसके अंदर ऐड किया विद शुगर। अच्छा या अगर चाहें तो आप वो रेड वाला जो हमारा एक शरबत आता है वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। कोई भी लाल जो है ना आप मशरूबात जो आती हैं बनी बनाई वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें फूड कलर ऐड करके इसको कलर दे सकते हैं, और ना भी फूड कलर ऐड करें तो बाकी के जो कलर्स हैं वो इतने खूबसूरत नज़र आएंगे दूध के अंदर कि वाह। अच्छा शेफ, यहाँ पे मैं अब रायते के अंदर थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर सोडा वाटर डालूंगा। सोडा वाटर रायते के अंदर ऐड करेगा, क्या बात है जी। सही है तो जी, ताकि वो फ्लेवर जो है उसका खाने में बड़ा मज़ा है, ये खाने में मज़ा आ जाए। ठीक है, मैं आपको सोडा वाटर दे देता हूँ। है जी को ये आ गया सोडा वाटर, बस क्या बात है, वाह भाई वाह। तो व्यूअर्स ये सारी मज़ेदार सी शेफ़ कामरान की रेसिपी आप लोग जब भी ट्राई करेंगे, आप सब ने शेफ़ कामरान को फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आज इंटरटेनमेंट। और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। शेफ़ आपका कोई पेज वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ या ऑनलाइन जो आप काम वाम करते हैं या नहीं? शेफ टाइम नहीं मिलता ऑनलाइन के लिए, तो सबसे हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मसरूफ़ होते हैं जी। और दूसरा ये कि पेज मेरा बना हुआ है, पेज इजी कुक इजी मेड बाय शेफ कामरान के नाम से है। इजी कुक इजी मेड बाय शेफ कामरान के नाम इजी मेड जी बाय शेफ कामरान, जी। इजी कुक इजी मेड बाय शेफ कामरान जी। ओके। तो उसमें भी होता है कि टाइम नहीं मिल नहीं पाता है मिल नहीं पाता पेज मैनेज को रन करने का। हाँ ये होता है कि जैसे जैसे रेसिपीज़ बनती रहती हैं, काम होता रहता है, तो हम अपडेट करते रहते हैं। अच्छा शेफ एक चीज़ और, अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एक फ्राइंग पैन चाहिए छोटा, नज़र आ गया शेफ, मुझे नज़र आ गया शेफ को फ्राइंग पैन नज़र आ गया जी। अच्छा जी, अब क्या होगा शेफ इसमें? इसमें मैंने करना ये है, हाँ यहाँ पे लेना है शेफ मैंने, हाँ ऑयल डालना है। ऑयल हाफ कप जी, हाफ कप मैंने लिया हुआ था, और अब हाफ कप जो है इसमें और ऐड होना और ऐड होना है। इसको मैं करूँगा गरम। गरम, ठीक है। गरम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो आपने देखा होगा अमूमन बिरयानी वालों के पास हाँ जो एक शाइन आ रही होती है चावलों के अंदर लास्ट में, अब इसको गर्म करने के बाद जब ये दम उस ओवर डाल दूंगा मैं, क्या और उसके 5 से 10 मिनट इसको इसी तरह बंद दूंगा, फ्लेम ऑफ कर दूंगा। फ्लेम ऑफ कर देंगे, फ्लेम ऑफ करने के बाद ऑयल डाल के क्योंकि ऑयल को पकाना जरूरी है, कच्चा डालूंगा तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, बहुत एक कच्चापन फील हो रहा होगा उसके अंदर, तो इसको थोड़ा कुक करके इसको मैं ऐड करूंगा ताकि वो चावलों पे शाइन भी आ जाए, और वो एक आपने सुना था रसीलापन,
रसीलापन, बिल्कुल है ना, तो वो हो वो जाएगा, भी इसमें आ जाएगा। वो हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है शेफ। अच्छा, आप लोगों को, जो हमारी बहनें हैं और जो इस वक्त शो देख रही हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये एक ऐसी रेसिपी है जो ये बनाकर वो अपने घर से होम बिजनेस, फूड बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं शेफ। देखिए बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, कोई ज़्यादा ऐसे खास आई एम सॉरी जी। हाँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मैंने तीनों ऑप्शन दे दिए, मटन है, बीफ एंड चिकन है। चिकन है, तीनों में से कुछ भी जी बना लें। बिल्कुल, आपको पता है जो मटन तो खैर हमारी पहुंच से बहुत बाहर हो गया है, और चिकन भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है, और थोड़ा बहुत बीफ जो है भी अंडर कंट्रोल है, वो भी बोन वाला, विदाउट बोन वो भी महंगा अबाउट है। 1000 से ऊपर का है वो। हाँ, वो भी महंगा है। ठीक है, तो अब ये है कि आप में तीन ऑप्शन आपके पास हैं। तीनों ऑप्शन में से कुछ भी आप जी, बेच सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, जो मतलब भी- मार्केट कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि सेल आउट करने के लिए? आपने ब्रांड बना लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रांड बना लिया जलाल्स किचन, जी, ठीक है, और मैं उसके अंदर एक पुलाव बना रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से अपने आप को मार्केट करना है? शेफ़ सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि माशाल्लाह आप भी इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, तो क्वालिटी और क्वांटिटी सबसे पहले मैटर करती है, सही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सही है। यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि हम लोग शुरू में कॉस्ट कंट्रोल करने के चक्करों में अपनी क्वालिटी को ही इतना गिरा देते हैं कि Compromise कर फर्स्ट देते जी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वही वाली बात हो जाती है। एक दफ़ा लिया उसके बाद दोबारा बनाया आपसे कांटेक्ट किया ही नहीं सही मैंने। बात। तो शुरू में जब आपको अपनी गुडविल बनानी है तो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आपने उनको मेंटेन करना है। चीज़ यानी लाइक दिस कि आपने ऑयल अच्छी क्वालिटी का लेना है, आपने राइस अच्छी क्वालिटी के ले रहे हैं, आपने जो भी चीज़ दे रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी के ले रहे हैं, ना कि आपने वो करना है कि चीज़ें लोअर क्वालिटी के लेके आप उसको सेल कर रहे हैं। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट है शेफ़, वो आते हैं हर साल ईद बकरीद पे आते हैं वो, और वो है मलीर से आते हैं वो। सही। उनका तीनों दिन का खाना यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे ईद के तीनों दिन, यानी उनका जो लंच डिनर दोनों जो होता है वो मेरे पास से ही जाता आपके पास से जी। जाता है और आप ही बनाते हैं। है। बिल्कुल, और वो मतलब फिक्स हो गया होगा ना फिक्स आपके पास? बिल्कुल, और वो उनको कोई बात नहीं करते हैं मुझसे, कहते हैं कामरान ये चीज़ बनानी है, सही है। और उसके बाद होता क्या है कि इतना ट्रस्ट है उनको और मुझको भी कि मैं काम जब कर लेता हूँ मुझे पता ही नहीं होता मेरे अकाउंट में कब पैसे आ गए, क्या हुआ। क्या बात है। तो मतलब ऐसे- ये ऐसे ट्रस्ट client- आपको जी। बेसिकली बिल्ड करना है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी देकर और फिर उसके बाद कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है बिल्कुल। आपने। तो शेफ यही होता है कि आपने उस क्वालिटी और क्वांटिटी को और जो आपकी मयार है उसको बरकरार रखना। अब इतने बड़े बड़े ब्रांड चल रहे सही हैं तो ऐसी तो नहीं चल रहे हैं ना वो, सही बात है, कि बिल्कुल ऐसा ही, उन्होंने बिल्कुल अपने ऐसा ही। अपनी जो क्वालिटी को मेंटेन रखा हुआ है अब तक, ना कि एक नाम बन गया उसके बाद चीज़ को गिरा दिया, क्या बात है। तो वो तो खैर बात गलत हो जाती मेरी है। बहन, आपने भी, और मेरी माँ, जो भी इस वक्त हमें शो देख रही, मेरी बहन और माँ, आप सब ने अगर ब्रांड बनाना है तो क्वालिटी क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और दूसरा कस्टमर रिलेशन में आपने इंटर होना है और लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अपनी बिल्कुल। अच्छी रखनी है ताकि आपका ब्रांड चल सके। तो मेरे साथ हमारे आज के गेस्ट मौजूद, हमारी फैमिली का हिस्सा जो बने, शेफ़ कामरान रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। और शेफ़ कामरान ने बड़ी ज़बरदस्त सी जो आज ये हमें ज़ाफ़रानी पुलाव की रेसिपी बनाने से मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया, और साथ में जो शरबत है, ओ माय गॉड, आई एम श्योर 100% कि जब ये ठंडा सर्व होगा ना कि क्या ही ये मतलब बेहतरीन शरबत होगा, आई एम श्योर 100%। और अभी मैं ट्राई करूंगा और फिर फीडबैक दूंगा। बट कामरान भाई का मैं थैंक यू करूंगा कि कामरान भाई ने, शेफ़ ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और वक्त निकाल कर जो है ना हमें टाइम दिया और ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाई और सिखाई आप लोगों को, और मैंने भी सीखा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, थैंक यू आप सो आए। मच कि आपने तो- मौका दिया। नहीं सर, आपका अपना शो है, जब दिल करे आप दोबारा आ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है और ये आज का तड़का आपका अपना शो है, आपका Thank you so जब much. दिल करे Thank आप you आ so much. सकते हैं, आकर अपने लोगों को कुछ ना कुछ बनाकर Thank you so much. सिखा सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कामरान भाई जाते जाते? आज के हवाले से, शो के हवाले से मैं कहूँगा कि शो तो खैर आपका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है, थैंक यू वेरी मच। और शेफ़ से बहुत पुराना हमारा ताल्लुक भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि मैं अगर एज एन इंस्ट्रक्टर मैं ये कहूँगा, अगर सिखाने के हवाले से मैं बात कहूँ तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से, जो बच्चे बच्चियाँ घर के अंदर, बच्चियाँ स्पेशली जो घर में बैठी हैं, उनको मैं कहूँगा इस फील्ड में आए, बहुत अच्छी फील्ड है, सही है। हर फील्ड बुरी नहीं होती है शेफ़,
हमें माहौल बनाने से बनता है। क्या बात है, सही है, बिल्कुल। तो आप आएँ इस फील्ड के अंदर आएँ, और जो बच्चियाँ जो काम घर से काम कर रही हैं, उनके पेरेंट्स निकलने नहीं देते हैं, तो वो भी अपने घर से बैठ के इस काम को कर सकती हैं, क्योंकि उसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है। क्या बात हर है, चीज़ के बिल्कुल। लिए सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल इल्म ऐसे। ज़रूरी है। इल्म ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी इदारे भी, का हो, बिल्कुल। इल्म ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना सिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही है शेफ। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका Thank once you so again। much, thank तो you so व्यूअर्स much। यहाँ पे हुआ टाइम खत्म। मैं शेफ जलाल, कामरान भाई और आज की टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।